हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है मरुस्थल। गाइस, मैंने लेसन प्लान के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मेरे और वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ योजना विवरण। पाठक्रम संख्या जो भी हो आपको वो लिखना है। दिनांक, जिस डेट में टीचिंग की है, दिन, उस डेट पे जो डे है वो लिखना है। विषय सामाजिक विज्ञान। प्रकरण मरुस्थल। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करेंगे उस स्कूल का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग करेंगे उस स्कूल का नाम लिखना होता है। कक्षा, जिस क्लास में आप टीच करेंगे उस क्लास को लिखेंगे। कालांश, जिस क्लास में यानी कि जिस पीरियड में आपने पढ़ाया, 1 to 8 जिस भी पीरियड में पढ़ाया आपको वो लिखना है। समय अवधि, जितनी मिनट की टीचिंग होगी, जितनी मिनट की टीचिंग आप करेंगे, 45 मिनट या 35 मिनट, जो भी आप जितनी मिनट करेंगे आप वो लिखेंगे। इसमें गाइस सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाना है। फिर क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। 1 ज्ञानात्मक 1.1 छात्र मरुस्थल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र मरुस्थल के बारे में प्रत्यभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अबोधात्मक 2.2 छात्र मरुस्थल का वर्गीकरण कर सकेंगे। 2.2 छात्र मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 3 अनुज्ञात्मक 3.1 छात्र मरुस्थल को ज्ञात कर सकेंगे। 3.2 छात्र मरुस्थल की पुष्टि कर सकेंगे। 4 कौशलात्मक 4.1 छात्र मरुस्थल का चित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र मरुस्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। बस यहाँ से विशेष उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट आदि, आप जो भी सामान यूज करेंगे आपको वो लिखना होता है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र मरुस्थल का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। गाइस, आपको ऐसे पहले कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य तो गाइस में 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, पिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाबी। 2 गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। 3 जयपुर किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। 4 राजस्थान कैसे प्रदेश है? वनस्पतिहीन प्रदेश। वनस्पतिहीन प्रदेश किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? समस्यात्मक। और गाइस, आपको श्यामपट्ट कार्य में जो भी आपने छात्र क्रिया में लिखा है ना, 2-4 शब्द आपको ऐसे श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में श्यामपट्ट बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखना होता है। उद्देश्य कथन। आज मैं आप सभी को मरुस्थल के विषय में अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में गाइस आपको 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं, 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। प्रस्तुतिकरण में आपको ऐसे पहले कॉलम बनाना होगा। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। गाइस, आपको इसमें 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु, पहला टीचिंग पॉइंट, मरुस्थली प्रदेश। इसमें विकल्पात्मक प्रश्न पूछेंगे। 3.1 1.1 हम किस प्रदेश में रहते हैं? पृथ्वी पर। 1.2 जहां अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वन के क्षेत्र। 1.3 जहां वनस्पति नहीं होती उसे कौन सा प्रदेश कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछे तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपने समस्यात्मक जो बनाया है उसका आंसर छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन में देंगे या लिखेंगे। ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वापसीकरण अधिक होता है वह मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितना भी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। यही कारण है कि एक शुष्क प्रदेश होता है। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। व्याख्यान विधि।
और ऐसे आपको इमेज लगानी है मरुस्थल की, मध्य प्रदेश की। और छात्र अध्यापिका कथन में आपने जो भी लिखा है सेम आपको श्यामपटकार में लिखना होता है। तो गाइस यहाँ से पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। सेकंड टीचिंग पॉइंट, पहले वीक के साथ में प्रश्न पूछेंगे, फिर छात्र अध्यापिका कथन में थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो 2.1 किसी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, मरुस्थल। 2.2 कौन से प्रदेश में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, मरुस्थलीय प्रदेश में। 2.3 जीव जंतु से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक। प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षण बिंदु जीव जंतु था, ठीक है। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, जैसा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पति भी कम मात्रा में है, इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ वे जीव ही रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो और जिसमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता हो, जिससे कि ऊंट प्रमुख है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी और आपको इस तरीके से इमेज लगानी है। और छात्र अध्यापक कथन में आपने जो लिखा है सेम आपको श्यामपटकार वाले कॉलम में लिखना है। तो गाइस यहाँ से सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। शिक्षण बिंदु 3 टीचिंग पॉइंट 3 मानव जीवन। 3.1 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश में किसका अभाव रहता है, पानी और वनस्पति का। 3.2 मरुस्थलीय प्रदेश में जीव जंतु की संख्या कैसी या कितनी है, बहुत कम, ठीक है। 3.3 मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन से आप क्या समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछा है तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, मरुस्थलीय प्रदेश के क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है, रेतीली आंधियां के कारण बस्तियां नष्ट हो जाने का डर बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और वनस्पति दूर दूर बसी हैं। यहाँ आदिवासी जातियां निवास करती हैं। अरब की और कलाहारी की ब्राह्मण प्रमुख हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान विधि हो जाएगा और आप कैसे इमेज लगानी है। छात्र अध्यापक कथन में आपने जो लिखा है सेम आपको श्यामपटकार के कॉलम में लिखना है। तो गाइस यहाँ से तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है, यानी कि प्रस्तुतिकरण में जो हमारे 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं वो कंप्लीट होता है। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए या छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी एवं स्वयं निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न आपने जो शिक्षण बिंदु बनाए ना 3, उनमें से आपको कोई 5 निकाल के लिखने होते हैं। पहला, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है। दूसरा, मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं। 3, मरुस्थलीय प्रदेश की प्रगति का वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। 4, मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को समान बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। 5, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। गृह कार्य, टीचिंग करने के बाद आपको बच्चों को होमवर्क देना होता है, तो वही होमवर्क आपको यहाँ पे लिखना है। सही जोड़ों का मिलान करें। तो गाइस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।